एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, कल हमने क्वांटम के क्वेश्चंस किए थे, बोलो क्लियर। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं अबाउ प्रिंसिपल। क्लियर? ओके, क्या पढ़ रहे हैं बोलो? ऑफ बाउ। ओके, सिद्धांत। तो पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए ऑफ बाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑफ बाउ जो एक जर्मन वर्ड है। क्लियर? ये जो ऑफ बाउ है, क्लियर, ओके, बोलो क्या होता है? जर्मन, ओके, टर्म है, वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है फॉर्मेशन। क्लियर? ओके, तो ऑबो प्रिंसिपल में किसका फॉर्मेशन करेंगे? तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक, ओके, कॉन्फ़िगरेशन। बोलो क्लियर? ओके, फॉर्मेशन। ओके, यानी किसके फॉर्मेशन की बात होगी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोलो क्लियर? ओके, का निर्माण। यानी आज की दुनिया में हम केमिस्ट्री के अंदर जो 1s2 2s2 2p6 सब करते हैं, वो एक्चुअली ओबाउ ने बताया है। क्लियर? ओके, जो अब लास्ट में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बताया आपको कि ओबाउ जो है, ओके, वो एक क्या है? जर्मन शब्द है। क्लियर? ओके, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, जिसका अर्थ ही क्या होता है? निर्माण। या किसका फॉर्मेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। कैसे करेंगे? बोलो क्लियर? तो ऑबो प्रिंसिपल के अंदर तीन प्रिंसिपल को इंक्लूड किया जाता है, तीन लोग को इंक्लूड किया जाता है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेशन बनाने को। क्लियर? तो उनको इसमें रख दिया गया। बोलो क्लियर? तो आपको मैंने कहा वो तीन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है, मैंने कहा पाउली। क्लियर? एक्सक्लूजन, ओके, प्रिंसिपल। बोलो क्लियर? ओके, बोलो क्या लिखा? पाउली का अपवर्जन, ओके, अपवर्जन नियम। क्लियर? या सिद्धांत। ओके, देखो, आजकल पाउली लॉ बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम ये है। बोलो क्लियर? उसके बाद है बोलो हुंड्स, ओके, बोलो लॉ। ये तो आजकल प्यार से कहते हैं, बाकी पूरा नाम था हुंड्स, ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल, ओके, मल्टीपल, ओके, यहाँ पे हुंड्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीपल सिटी। क्लियर? हुंड्स लॉ ऑफ मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम, मैंने कहा मल्टीप्लिसिटी। क्लियर? ओके, मल्टीप्ली, ओके, सिटी। क्लियर? ओके, यानी वास्तव में जो आज प्यार से हुंड नियम कहते हैं, जो पूरा नाम था वो था हुंड का अधिकतम, ओके, बहुलता। क्लियर? ओके, का नियम। क्लियर? ओके, और तीसरा है बोलो N+L लो। क्लियर? N+L, ओके, लो। क्लियर? ओके, या इसी को कहते हैं बोलो बोर बेरी लो। क्लियर? ओके, क्या कहते हैं? बोर बेरी नियम। बोलो क्लियर? ओके, तो ये तीन हम जैसे ही जान लेंगे, पढ़ लेंगे, तो हमें ये चीज आ जाएगी। बोलो क्लियर? ओके, अब आपको मैंने कहा ये तीन मुझे अच्छे से बताना है, तो एक बार ये नोट करो, फिर वन बाय वन सिखाता हूँ। ओके,
ओके। तो स्टार्ट करें, बोलो पहला। ओके, देखो सबसे पहला है, बोलो क्लियर। मैंने कहा पाउली का नियम, क्लियर। ओके, मैंने कहा यहाँ पर ओके पाउलिस लॉ, ठीक है। अब इन्होंने एक सिंपल सी बात कही, देखो लॉ है ना, जो नियम है थ्योरी है उस पे जो बताया है वो अपने को जानना है, बट हमें जानना है कि एक्चुअली क्या कहना चाहता है। तो इन्होंने कहा कि किसी भी एटम में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर एन एल एम एस कभी इक्वल नहीं हो सकती है, बोलो क्लियर। यानी इनका क्या है, बोलो इस ओके नियम, बोलो के अनुसार, क्लियर, अनुसार किसी भी, क्लियर, ओके परमाणु, क्लियर, ओके में दो इलेक्ट्रॉन की चारों, क्लियर, ओके की चारों क्वांटम संख्या, क्लियर, चारों क्वांटम संख्या, क्लियर, समान, ओके समान नहीं होती है, क्लियर। यानी क्या कहना चाहता है, अकॉर्डिंग टू पाउली, क्लियर, ओके। यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, नेवर इक्वल, क्लियर, ओके इक्वल फॉर क्वांटम, ओके क्वांटम नंबर, ओके ऑफ, क्लियर, टू इलेक्ट्रॉन इन ए एटम, क्लियर, ओके इन, मैंने कहा ए एटम, मतलब चलो चेक करते क्या कहना चाहते हैं। तो आपको मैंने कहा किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन, तो मैंने कहा एक काम करते हीलियम से ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, बोलो कम से कम दो इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं हीलियम के अंदर, क्लियर, ओके। आज हम जानते हैं हीलियम के अंदर, बोलो ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर, ओके। तो बताओ ये दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर देखना चाहते हैं। एन मैंने कहा वन, बोलो वन। एल मैंने कहा जीरो जीरो। एम मैंने कहा जीरो जीरो। कैसे लिख रहा हूं बताया मैंने, क्वांटम नंबर। अब आप इमेजिन करो, हम ऑब्बहू से पहले क्वांटम क्यों सीखा, क्योंकि अब मैं एटम के बारे में सारी बातें जो सिखाऊंगा उन सब में क्वांटम नंबर का रोल होगा, क्लियर, ओके। तो इसीलिए क्वांटम पहले सीखा। फिर एस मैंने कहा अगर मैंने इसको प्लस हाफ कर दिया तो 100% ये माइनस हाफ करना पड़ेगा। इसका मतलब जब एक ही ऑर्बिट के अंदर, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन की चारों सेम नहीं है, तो अलग अलग ऑर्बिट, अलग अलग सबसेल, अलग अलग ऑर्बिटल में तो पॉसिबल ही नहीं है, बोलो क्लियर। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी इक्वल हो सकती है, तीन, बोलो क्लियर, ओके। ये रही आपके सामने, ये मैक्सिमम है, बोलो क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि पाउली क्या कहना चाहता था कि बोलो नेवर इक्वल फॉर क्वांटम नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इन ए एटम, बोलो क्लियर। और मैक्सिमम कितनी सिमिलर हो सकती है, तीन, ओके। ये तो हो गया पाउली का लॉ स्टेटमेंट और ये समय। अब हम इमेजिन करें कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, बोलो क्लियर। तो आपसे पूछते हैं फाइंड आउट, ओके फाइंड आउट मैंने कहा करेक्ट, क्लियर एंड इनकरेक्ट, क्लियर, ओके। बोलो आपका इन गिवन, बोलो क्लियर, ओके। इलेक्ट्रॉन मैंने कहा फिलिंग, ओके अकॉर्डिंग टू पाउलीज, क्लियर, ओके लॉ, ठीक है। आपको पूछा है पाउली के नियम, क्लियर, नियम से बोलो दिए गए, क्लियर, दिए गए में इलेक्ट्रॉन भरने, क्लियर, ओके का बोलो सही, ओके या गलत, एंड गलत, ओके गलत, ओके को पहचानो, क्लियर। अब देखो चूंकि अपना एग्जाम ऑब्जेक्टिव है
और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, क्लियर, इसलिए मैं आपको एक से ज़्यादा दे रहा हूँ, क्लियर। बाकी ऑप्शन तो कितने आते हैं, केवल ऑप्शन 4 आते हैं, क्लियर। मुझे सिखाना है इसलिए मैं 10 ले रहा हूँ, बोलो क्लियर। ओके, मैंने कहा क्लियर। ओके, ऐसे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपको पूछेगा कौन सा सही है या कौन सा पाउली के अकॉर्डिंग गलत है, तो मैं आपको 10 ऑप्शन करा रहा हूँ, क्लियर, प्रैक्टिस के लिए। ओके, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब है, अभी मैंने पाउली बताया आपको, क्लियर। अब आप सोचो, पहला सही है गलत है, दूसरा सही है गलत है, तीसरा सही है गलत है, चौथा सही है गलत है, सही है गलत है, सही है गलत है, सही है गलत है, सब तुक्का लगा रहे हो, अरे समझे। इधर देखो, बोलो अब आपको मैं पाउली के मन की बात बताता हूँ। मन की बात समझते हो, बोलो क्लियर। जिस आप किसी की मन की बात जान जाओगे तभी तो उसको सही पहचान पाओगे। तो पाउली के मन की बात ये है, पाउली कहता है मैं तभी गलत हो सकता हूं जब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले हो। क्या बोला, बोलो क्लियर। जब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले हो तो ही मैं गलत हो सकता हूं, बाकी मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता हूं। तो बताओ, पहला सही है गलत है, सही है, सही है गलत है, सही है, हाँ गलत है। और समझे, क्योंकि इसमें पाउली का लॉ फेल हो जाएगा, इसमें चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएगी। और समझे, बोलो सही है गलत है, सही है, सही है, सही है। और समझे, वो कहता है एक इलेक्ट्रॉन है तब तो मैं गलत हो ही नहीं सकता, अगर दो और सेम स्पिन हो तो मैं गलत हो सकता हूँ, क्लियर। ओके, सही है गलत है, गलत है, ये गलत है, और ये सही है, ये सही। पहले बताओ, अच्छा अभी आप कभी गलत कभी सही क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें हमेशा ओबव देखना सिखाया है, बोलो क्लियर। और ओबव का मतलब इसमें तीनों आते हैं, बोलो क्लियर। और मैं आपको पर्टिकुलर किसका क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पाउली का पूछ रहा हूँ। और अभी अगर हुंड का सिखाऊंगा तो हुंड का, और सब पढ़ने के बाद मैं पूछूं पाउल ओबव के अनुसार, तो ओबव के अकॉर्डिंग तो ये भी गलत है। और समझे, बट ओबव तो अभी हम ओबव के अंदर एक इंडिविजुअल लॉ पढ़ रहे हैं, बोलो क्लियर। ओके, आपको आपको पाउली का लॉ समझ में आया, बोलो नोट करो। नेक्स्ट करो। ओके,
ओके, आ जाऊं मैं, बोलो हुंड्स लॉ पर, बोलो क्लियर। ओके, पाउली मतलब पाउली, हुंड मतलब हुंड, ओबो मतलब सब, बोलो क्लियर। ओके, अब यहाँ पर मैंने किया हुंड्स लॉ, क्लियर, या हुंड्स लॉ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, क्लियर, हुंड का नियम। अब हुंड क्या कहता है, मुझे पाउली से कोई लेना देना नहीं है। मेरा अपना नियम क्या है कि जब भी सब सेल में के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील करते हैं तो पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक सेम स्पिन का एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में ना आ जाए, बोलो क्लियर। तो यहाँ पर ओके, हुंड के अनुसार, ओके, हुंड के अनुसार किसी उपकोष, क्लियर, ओके, के कक्षकों, क्लियर, कक्षकों में, बोलो क्लियर, इलेक्ट्रॉन, क्लियर, ओके, बोलो इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो युग्मन, क्लियर, ओके, तब तक, क्लियर, नहीं करते हैं जब तक, जब तक समान चक्रण, क्लियर, ओके, सेम स्पिन, मैंने कहा सेम स्पिन, क्लियर, का एक एक इलेक्ट, बोलो इस चक्रण का इलेक्ट्रॉन प्रत्येक, क्लियर, ओके, कक्षक में भर, ओके, दे, बोलो क्लियर, अकॉर्डिंग टू, मैंने कहा हुंड, क्लियर, ओके, पेयरिंग, ओके, ऑफ, मैंने कहा पेयरिंग ऑफ, ओके, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, क्लियर, ओके, ऑर्बिटल ऑफ सब सेल, ओके, सब सेल आफ्टर, मैंने कहा फिल, ओके, सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्लियर, विद, मैंने कहा सेम, ओके, स्पिन इन एवरी, ओके, ऑर्बिटल, क्लियर, ओके, ऑफ सब सेल। पहले बताओ क्या कहना चाहता, हुंड समझ में आया, बोलो क्लियर। अकॉर्डिंग टू हुंड, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ सब सेल आफ्टर fill single electron with same spin in every orbital of subcell, बोलो क्लियर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हुंड क्या कहना चाहता है वो समझना है तो हमें यहाँ पर एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, क्लियर। मैंने कहा फाइंड आउट, ओके, करेक्ट, ओके, अकॉर्डिंग, क्लियर टू, मैंने कहा हुंड्स, ओके, लॉ, ठीक है। तो अभी आपको हुंड का नियम भी समझ में आ जाएगा। हुंड, क्लियर, ओके, के नियम, क्लियर, से निम्न में से, क्लियर, ओके, निम्न में से, ओके, कौन सा, मैंने कहा सही, बोलो क्लियर, ओके, है, ठीक है। यहाँ पर अगेन एग्जाम में बोलो आते हैं 4, बट सीखने के लिए अपन कर रहे हैं 10, बोलो क्लियर, जिसमें सही गलत दोनों आ जाएंगे, ओके। जैसे मैंने यहाँ पर किया, ओके, दूसरा किया मैंने, क्लियर, ओके, तीसरा किया मैंने, ओके, चौथा किया, 5, छठा, सातवां, क्लियर, क्लियर, ठीक है। अब इधर देखो, हुंड की बात समझ में आए,
हुंड क्या कहता है कि मेरा खेल कब तक है, जब तक किसी सब सेल के एवरी ऑर्बिटल में एक एक सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन भर ना दे। उसके बाद तुम्हारी मर्जी आओ करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बोलो क्लियर। बताओ सही है गलत है। गलत। क्योंकि सेम स्पिन कहाँ हुआ, अर्थ समझे। अब हुंड मतलब हुंड, नॉट पाउली, दिमाग में लाना है। बताओ ये सही है। बोलो किसके अकॉर्डिंग, हुंड के अकॉर्डिंग। पाउली के अकॉर्डिंग गलत था, क्योंकि पाउली पाउली की बात करता है, हुंड हुंड की बात करता है, और ओपो के अकॉर्डिंग गलत है, क्योंकि ओपो में हुंड और पाउली दोनों आते हैं। अर्थ समझे। बोलो ये कहता बस इतना देखना, सेम स्पिन, उसके बाद पेयरिंग तुम अपोजिट करो सिमिलर करो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर। ओके ये गलत है ये। ओके। और मैं केवल क्या देखता हूँ समझ में, हुंड के अंदर गलत। और समझे, बिना एक एक आए पेयरिंग नहीं कर सकते। और समझे। ओके ये गलत, क्योंकि सेम स्पिन का भरा ही नहीं। ओके ये सही, ये सही, ये सही, ये गलत। और समझे। पहले बताओ, हुंड का पूछे तो हुंड का बताना है। पाउली और हमारी बचपन से आदत क्या पड़ी हुई है, हम हमेशा ओबव ही देखते हैं। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। ओबव में सब देखते हैं। बोलो क्लियर। ओके नोट करोगे। ओके पहले बताओ मैं क्या सिखाना चाह रहा था, समझ में आया बोलो आपको क्लियर। ओके। हो गया।
आ जाओ एन प्लस एल। ओके, ये भी आया समझ में, बोलो आपको क्लियर। इसमें क्या देखते हैं, समझ में आया, सेम स्पिन। उसमें क्या देखते हैं, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो अपोजिट स्पिन होना चाहिए। क्लियर। ओके, ठीक है। अब मैंने यहां पर लिखा है तीसरा, एन प्लस एल लो। अब एन प्लस एल लो क्या देता है, कहता है जब भी किसी सब सेल में इलेक्ट्रॉन फील करना हो तो पहले उसमें फील करते जिसमें एन प्लस एल की लोवेस्ट वैल्यू हो। क्लियर। अगर ऐसा हो कि दो या दो से ज़्यादा सब सेल ऐसे मिले जिनके लिए एन प्लस एल की वैल्यू सेम हो तो पहले उसमें फील करते जिसमें एन की वैल्यू लेस हो। बोलो क्लियर। ओके, यानी इसने दो बातें बताई है। एक क्या बात बताई, ओके, कि पहले, ओके, उस उपकोष, ओके, सब सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं जिसके लिए जिसमें जिसमें एन प्लस एल का मान कम हो। क्लियर। यानी क्या कहना चाह रहा हूं, ओके, बोलो इलेक्ट्रॉन, क्लियर, मैंने कहा फिल इन सब सेल, ओके, अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट वैल्यू, ओके, ऑफ एन प्लस एल। जो कह रहा हूं वो अभी बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल समझाऊंगा। क्लियर। अब दूसरी बात क्या कहना चाह रहा हूं, यदि, क्लियर, दो या दो से अधिक, क्लियर, ओके, सब सेल उपकोष, क्लियर, उपकोष, ओके, उपकोषों, ओके, के एन प्लस एल का मान समान, क्लियर, हो, सिमिलर हो तो पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, क्लियर, ओके, भरते हैं जिसके एन का मान, ओके, मान कम हो। बोलो क्लियर। ओके, क्या कहना चाह रहा हूं, बोलो क्लियर। इफ, ओके, टू, क्लियर, या मोर देन, क्लियर, मोर देन, ओके, टू, क्लियर, ओके, सब सेल सिमिलर, मैंने कहा, ओके, वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, क्लियर, देन मैंने कहा इलेक्ट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन फील्ड इन सब सेल, ओके, सब सेल अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट, क्लियर, वैल्यू ऑफ एन। बोलो क्लियर। ओके, अब जो मैंने यहाँ पर आपको एन प्लस और एल का नियम बताया है उसको समझा रहा हूँ मैं। क्लियर। कैसे समझा रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ पर ले लेता हूँ सब सेल, क्या ले लेता हूँ, सब सेल, यहाँ लिखता हूँ एन, यहाँ लिखता हूँ एल, यहाँ लिखता हूँ एन प्लस एल। बोलो क्लियर। ओके, जैसे मैंने कहा 1s 2s 2p, बोलो 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f 5s, बहुत है। क्लियर। इतना भी भरना सीख जाएंगे तो भी हमें नियम समझ में आ जाएगा। क्लियर। ओके, देखो मैंने कहा एन की वैल्यू, एन एल क्वांटम नंबर अच्छे से सिखाया मैंने, जो आगे ये होता है नंबर वही एन होता है। बोलो वन, ओके, इधर से उधर ना हो जाए। बोलो क्लियर। इसके लिए मैं ऐसा कर देता हूँ। क्लियर। ओके, ओके, बोलो यहाँ पर, अरे ठीक है, और समझे। वन,
मैंने कहा 2 2 3 3 3 4 4 4 और 5। ओके, एल की वैल्यू जानते हो, 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0। और समझे, रात को 12 बजे भी उठा के पूछे डी के एल की वैल्यू क्या है, 2, वो है पढ़ना। और समझे, बोलो क्लियर, क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आई? मतलब आपके दिल दिमाग में क्वांटम नंबर बस जाना चाहिए। और समझे नहीं समझे, जब तक नहीं पता हो तब तक ठीक है, सिखा दिया हो उसके बाद याद रहना चाहिए। बोलो क्लियर। और समझे नहीं समझे बोलो ओके। अच्छा, अब सम आता है कि नहीं आता है? 1 + 0 1 2 3 3, और बोलो क्लियर, 4 5 4 5 6 7 और 5। क्लियर। अब अपन n+l का नियम लगाते हैं। क्लियर। क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन फील करना है सब सेल में, पहले किस में फील करते हैं, जिसमें लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n+l। ओके, पहले किस में भरूंगा, 1s में। क्लियर। फिर किस में भरूंगा, 2s में। क्लियर। फिर किस में, अरे फिर तो सेम आ गया। ओके, जब n+l सेम आ जाएगा तो उसमें भरूंगा जिसके लिए n की वैल्यू कम है। क्लियर। ओके, 2p, फिर बोलो 3s। अच्छा, 4 4। ओके, तो मैंने कहा ये सेम आ गया, तो पहले किस में भरूंगा, 3p। क्लियर। फिर क्या भरूंगा, 4s, फिर 5 5 5, और सेम आ गया। बोलो क्लियर। तो किस में भरूंगा, ये 3, ये 4, ये 5। क्लियर। ओके, 3d। ओके, बोलो 4p। ओके, और 5s। बोलो क्लियर। ओके, पहले बताओ आपको मेरी बात समझ में आए? ओके, ये 4d, ये 4f, ऐसे। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन हम फील करते हैं, बोलो अब आपको एक बात समझ में आई कि जब भी हम ऐसा लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ओके 4s2 3d10, तो ये पहले क्यों आता है, अकॉर्डिंग टू n+l। बोलो क्लियर। और समझे, बोलो क्लियर। ओके, ऐसे बात समझ में आए? तो क्या देखा गया, इधर से इधर जाते हैं तो मैंने कहा एनर्जी जो होती है, क्लियर, वो क्या होती है, इंक्रीज होनी है। मैंने आपको सिखाया कि पहली कक्षा से दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा, हमेशा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा ही होगी। क्लियर। तो इधर से इधर जाते एनर्जी बढ़ती है, तो स्टेबिलिटी की बात आती है, वो घटेगी। क्लियर। क्योंकि केमिस्ट्री में नहीं, पूरे साइंस के अंदर स्टेबिलिटी जो होती है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, एनर्जी। बोलो क्लियर। ओके, एनर्जी। अरे समझे, बोलो क्लियर। अब ये तो हो गया n+l, और आपको ये भी पता चल गया ओबव का मतलब क्या है। पहले बताओ, ओबव एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फॉर्मेशन। ओके, फॉर्मेशन किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मेशन। मतलब हम पूरी केमिस्ट्री में जो 1s2 2s2 2p6 3s2 ये जो करते हैं, ये एन ओबव से ही आया है। बोलो क्लियर। आपको मेरी बात समझ में है? अब मैंने आपको n+l का नियम समझाया, पहले बताओ समझ में आया? बोलो आपको क्लियर, नोट कर लोगे। अब ये दो बातें समझ में आई? बोलो आपको।
ओके ओके ओके। अब जैसे मैंने आपको ये बताया तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, क्लियर? हटा दूं एक बार तो बोलो। ओके देखो, जैसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा, फाइंड आउट मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबल सबसेल, बोलो क्लियर? ओके 4s 5d 4p, ओके, और मैंने कहा 3p, क्लियर? अब या तो एक स्टूडेंट क्या करे, 1s 2 ऐसे लिखे, या आपको जो दिए हुए हैं उन पर n+l का नियम लगा ले। बोलो क्लियर? जैसे मैंने कहा 4s, तो 4s का मतलब 4+0 4। बोलो क्लियर? क्या है 5d, तो 5+2 6। बोलो 4p, 4+1 5, और 3p, 3+1 ओके, मैंने कहा 4। अब अपन ने देखा कि ऑर्डर कर ले, तो इन दोनों के अंदर n+l सेम है, तो पहले उसमें फिल किया जाएगा। बोलो क्लियर? जिसके लिए n की वैल्यू कम है, तो 3p आएगा, फिर 4s आएगा,
फिर 4p आएगा, फिर 5d आएगा। ये कर दिया। अब जो पूछो उसका आंसर दे सकते हैं। मैक्सिमम स्टेबल पूछे तो आपको पता है 3p हो गया। और समझे, क्योंकि स्टेबिलिटी इधर जाने पर घटती है। और समझे, मैक्सिमम एनर्जी पूछते 4d टिक कर देते। बोलो एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम पूछे, एनर्जी का घटता क्रम पूछे, हर एक का आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब कुछ भी क्वेश्चन आए, हमेशा क्या करना है, n+l का लो लगाना है। जो दिए हुए उनको n+l मतलब ऑर्डर में अरेंज कर लेना, फिर आंसर दे देना। अरे समझे कि नहीं समझे, बोलो क्लियर, नोट कर लोगे। क्लियर, बताओगे? बताओ बताओ बताओ। n+l का नियम लगा लो, आंसर मिल जाएगा। बोलो क्लियर, ओके। सबसे पहले 4f 3d 5s 4p। बोलो 4+3 7, 3+2 5, 5+0 5, 4+1 5। क्लियर, ओके। n+l के नियम के अकॉर्डिंग जब ये सेम है तो पहले उसमें भरेगा जिसके लिए n की वैल्यू कम हो। क्लियर, फिर बोलो 4p, फिर 5s, फिर 4f। अब क्या पूछा है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो यही ऑर्डर हो जाएगा। अरे समझे, अरे यही है, मतलब समझ गए कि नहीं समझ गए? पहले बताओ आज आपको क्या सिखाया, समझ में आया? ऑपबव समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ये कर दिया। n+l का नियम लगाएंगे, n+l 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 सेम है, तो पहले उसमें फिल करेंगे जिसके लिए n की वैल्यू कम है। तो n की वैल्यू 3 4 5 में पहले 3d की, फिर बोलो 4, और फिर बोलो 5s, और फिर 4f। क्लियर, ओके।